बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखें, जहाँ भी रखें। तो करते हैं आज हम अपने गुड़ वाले चावल की रेसिपी शुरू। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। गुड़ अच्छा पीस इसके काफ़ी बड़े बड़े थे, तो मैंने इसको ना इसके पीस छोटे कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने हल्की आंच कर दी है। हल्की आंच पे मैंने इसमें आधा किलो गुड़ डाला है। गुड़ के अंदर मैं इसमें 7 गिलास पानी डालूँगी और जब 6 गिलास इसमें पानी रह जाएगा तो मैं इसकी चाश को नीचे उतार लूँगी। तो यहाँ पे मैं 7 गिलास पानी डाल रही हूँ। 3 गिलास मेरे चावल हैं, आधा किलो मैंने गुड़ लिया है और 7 गिलास इसमें मैंने पानी डाला है। तो इसको हल्की आंच पे हम लोग रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चाश तैयार हो जाए। दूसरी तरफ ये देखें जी, मैंने बिल्कुल नट्स इसके गर्म पानी से धो के ये अलहदा कर लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी में पहले डिप किए, डिप करके फिर मैंने इनको अलहदा कर लिया है। और साथ ही मैंने बादाम को भी वैसे ही गर्म पानी में डिप करके इनका छिलका उतार लिया है। और माशाल्लाह से ये कितने नीट क्लीन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक दफ़ा आप ना नट्स को अच्छी तरह से धो लिया करें, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें मैं ना ये किशमिश का भी इस्तेमाल करूँगी और नारियल का भी, वो भी मैंने ब्रीक कटिंग करके पानी में डिप किए हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, चावल ये जो मैंने चावल का शीरा बना रही हूँ, गुड़ वाला शीरा, ये इसको उबाल आने शुरू हो गए हैं। और मैं चम्मच को हिला के चेक कर रही हूँ कि कोई गुठली इसके नीचे तो नहीं रह गई। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको ना अच्छी तरह स्कैनर से यानी कि पोनी में इसको पुन लिया और मेरी सारी चाश बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ये भी बिल्कुल गरम गरम मैंने इसमें डाली है और इसका माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत है। अच्छा, मेरे गुड़ का जो कलर था ना वो भी येलो येलो सा था। यहाँ पे हम लोगों ने चाश तैयार कर लिए और ये देखें जी, चावल मैंने 3 गिलास भिगो के रखे हुए हैं। देचकी को मैंने वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद मैं इसमें ना 3 गिलास यानी कि ये जो गिलास है ना, ये 6 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी 3 गिलास चावलों में। एक एक करके ये 6 गिलास मैं इस देचकी में इसका सिरप डालूँगी। ये गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को बड़े पसंद आते हैं गुड़ वाले चावल और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि चले इस दफ़ा मैं ये रेसिपी भी लोड करती हूँ और आपको भी यकीनन मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और काफ़ी ये गर्म चाश थी और पकड़ा नहीं था जा रहा गिलास, तो फिर मैंने कपड़े की मदद से पकड़ के इसमें ये चाश डाली है और माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, ये मैंने 6 गिलास जो सी है ना चाश, गुड़ वाली चाश, ये मैंने देचकी में डाल दी है। और डालने के बाद इसको थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन ऊपर से दे दूंगी। और चावल मैंने 3 गिलास आधा घंटा पहले भिगोए थे। यहाँ पे देखें जी, हल्का सा नमक है इसमें, सौंफ और 2 सब्ज़ इलायची, ये मैंने खुशबू के लिए डाली है। सब्ज़ इलायची जो सी है ना, ये चावल के हिसाब से डालते हैं। मेरे जो सी हैं 3 गिलास चावल थे तो मैंने 2 ही डाली, साथ सौंफ डाली है। और नमक का इस्तेमाल मैंने दूध का नहीं किया क्योंकि मैंने नमक का किया है। मुझे ये इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है नमक वाला, मैंने इसीलिए। तो आपकी ये मर्ज़ी, आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नमक, लेकिन नमक वाले ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। हल्का सा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना आपने। यहाँ पे मैंने इसमें चावल भी डाल दिए और इसको ना तेज़ आंच कर दिया। आपने थोड़ी देर के लिए इसको तेज़ आंच करनी है। और इसमें मैं देसी घी डालूँगी। देसी घी मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच। और मेरा ये जो देसी घी है ना, ये गाय का है, ये मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। मेरे हाल में एक वीडियो अपलोड की हुई है देसी घी बनाने की रेसिपी, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसमें 1.5 चम्मच यानी कि ये जो बड़ा जो चम्मच होता है ना, ये 1.5 चम्मच मैंने डाला है 3 गिलास में। डालने के बाद मैं इसका ढक्कन 15 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। आँच मेरी काफ़ी तेज़ थी। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम लोग इसको दम लगाएंगे। तो मैं इसके ढक्कन के ऊपर ना अच्छी तरह से ये कपड़ा लगा के और आंच बिल्कुल नीचे से 0 कर दूंगी, हल्की कर दूंगी बिल्कुल, और इसे दम पे रख दूंगी। दम मैंने इसको 6 से 7 मिनट देना है, लेकिन 3 मिनट के बाद मैं इसमें सारे नट्स डालूंगी जो मैंने पानी में डिप करके रखे हुए थे। ये देखिए, ये बादाम मैं ऊपर से डालूंगी, लेकिन ये दम के दौरान ही मैंने इसके ऊपर डालना है। डाल के और इसमें मैंने किशमिश और नारियल भी डाला था, लेकिन थोड़ा सा स्किप हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको फिर दम पे रख दूँगी। दम उठाने के बाद 7 मिनट बाद देखें मेरे चावलों का कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया। मैंने कोई प्याज़ों को फ्राई करके इसका कलर नहीं दिया, ओरिजिनल ये गुड़ का कलर है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त।